माँ अहिल्या की पावन नगरी इंदौर में जब भी कोई आयोजन, जब भी कोई कार्यक्रम हम करते हैं तो निस्संदेह उनका आशीर्वाद हमेशा ही हम सबके साथ रहता है। और आज जिस पुरस्कार की श्रृंखला शुरू हो रही है माँ अहिल्या के ही नाम से है। हम चाहेंगे कि माँ अहिल्या का आशीर्वाद सदैव इसी तरह से इस शहर पर, इस शहर के नागरिकों पर और समाज के सभी वर्गों पर बना रहे। अब मैं बेहद विनम्रता के साथ हमारे सभी अतिथियों से आग्रह करूंगा कि कृपया वे मंच पर पधारें। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी से, श्री लोकेंद्र सिंह राजपूत जी से, डायरेक्टर वरदान बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, श्री समंदर सिंह पटेल से, श्रीमती माला सिंह ठाकुर जी से और श्री शरद द्विवेदी जी से कि वे हमारे अतिथियों को मंच पर लेकर आएं। तो ये सीधी तस्वीरें आपको इंदौर से दिखा रहे हैं। इंदौर में बंसल न्यूज़ का अहिल्या गौरव सम्मान कार्यक्रम जारी है। थोड़ी देर में कोरोना काल में सेवावीरों का सम्मान किया जाएगा। बता दें, मुख्य अतिथि जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट वहां मौजूद हैं, स्टेज पर पहुंच चुके हैं। साथ ही आप स्पॉट कर पा रहे होंगे न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी स्टेज पर हैं। मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट रोड मैप पर आज चर्चा की जाएगी कि हमेशा से हम हमारे जो अतिथि हैं उनका सत्कार बड़े अलग अंदाज में करते हैं, बड़े अलग भाव के साथ करते हैं। और शायद इसीलिए जब देश के किसी भी कोने से कोई मेहमान हमारे शहर इंदौर में पधारते हैं तो निसंदेह एक ऐसी यादें, एक ऐसी स्मृति यहाँ से लेकर जाते हैं कि इंदौर शहर का जो गौरव है वो और बढ़ता है। विश्व के पटल पर इंदौर का मान हमेशा से ही बढ़ता है। मैं अतिथियों के स्वागत की परंपरा को यहाँ पर निर्वहन करने के लिए हमारे बंसल न्यूज़ परिवार के प्रमुख श्री शरद द्विवेदी जी से सबसे पहले अनुरोध करूंगा कि वे हमारे मुख्य अतिथि माननीय मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी का यहाँ पर स्वागत करें। आप सभी से अनुरोध रहेगा कि जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत की इस घड़ी में शामिल हो, शरीक हो। मैं शरद द्विवेदी जी से ही अनुरोध करूंगा कि लोकेंद्र सिंह राजपूत जी का स्वागत करें, श्री समंदर पटेल वरिष्ठ भाजपा नेता और समाज सेवी, श्रीमती माला सिंह ठाकुर जी का स्वागत। और चूंकि हमारे परिवार के मुखिया हैं, प्रमुख हैं, तो मैं शरद सर के स्वागत के लिए ब्यूरो चीफ इंदौर पीयूष पारी जी से अनुरोध करूंगा कि वे यहाँ आएं और सर का भी स्वागत करें। सभी अतिथियों से अनुरोध कि कृपया मंच पर आप अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम की जो भूमिका है उसके विषय में वैसे तो काफ़ी ज़्यादा मैं बोल चुका हूं, आप सभी को वैसे भी पता ही है। और जब बात अहिल्या गौरव सम्मान की आती है, माँ अहिल्या की आती है, समाज के अलग अलग वर्ग से आने वाले और आप जैसे सेवा देने वाले हमारे सभी गणमान्य लोगों की आती है, तो निस्संदेह तारीफ के लिए शब्द हमेशा ही कम होते हैं। लेकिन स्वागत उद्बोधन और हमारे जितने भी अतिथि यहाँ पर मौजूद हैं वे सभी अपने व्यस्ततम समय में से जो समय निकाल कर हमारे बीच आए हैं, मैं चाहूँगा हमारे परिवार के वरिष्ठ सदस्य और हमारे परिवार के मुखिया होने के नाते श्री शरद द्विवेदी जी अपना स्वागत उद्बोधन यहाँ कार्यक्रम के लिए रखें और अपने शब्द हम सभी को। बहुत धन्यवाद। ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे क्योंकि एक तो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर ये शब्द जो है ये हम सबके चरित्र में भी बहुत गहराई से आत्मसात होना चाहिए। तो एक कार्यक्रम मुझे सबसे पहले तो यही अच्छा लग रहा है आप सबके साथ यहाँ होना कि ये ज़रूर है, रहेगा, ये कोई समस्या नहीं है इसके रहने में, लेकिन बहुत समय बाद संक्षिप्त उपस्थिति के बीच में एक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका आप सबके साथ मुझे भी मिल रहा है। लेकिन ध्यान रखना है सर, बहुत ध्यान रखना है। आदरणीय तुलसी सिलावट जी एक ऐसी जीवंत व्यक्तित्व मालवा माटी के
जिनकी विनम्र मुस्कुराहट हमेशा ये बताती है कि मैं सीखना चाहता हूँ, और आप बताइए मैं जन सेवा के लिए क्या कर सकता हूँ। बहुत स्वागत करते हैं हम आपका, क्योंकि इनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि ये हमसे जब भी मिलते हैं, और मेरे और भी जो मित्र हैं मीडिया से, ये हमेशा कहते हैं क्या हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, मुझे हमेशा बताइएगा। देखिए, ये कहना बहुत आसान नहीं है। हम में से कितने लोग हैं जो दूसरों से पूछते हैं, घर बनाते समय पूछ लेते हैं, बेटी बेटे की शादी करते समय पूछ लेते हैं, एजुकेशन के लिए पूछ लेते हैं, लेकिन हमेशा नहीं पूछते कि मैं एंकरिंग करने जा रहा हूं तो तुलसी जी बता दीजिए मुझे कि थोड़ा सा ये सवाल लूं कि नहीं लूं। क्योंकि ये विनम्रता एक तो ओढ़ी हुई होती है, कई बार विनम्र दिखना मजबूरी होती है, और कई बार ये हम एक एग्जीबिशन भी करते हैं। लेकिन तुलसी जी को जितना मैंने समझा मुझे अच्छा लगा, और ये आपके इंदौर की परंपरा है साहब, क्योंकि मैंने यहाँ बहुत पहले 94-95 में फ्री प्रेस में काम किया है, तो मैं मालवा को और इंदौर को समझने का पहला मौका मुझे तभी मिला था, क्योंकि मैं एक ऐसे शहर से यहाँ आया था जो है तो राजधानी, लेकिन माफ़ कीजिएगा कई बार जो आपका एक शब्द है कि थोड़ा सूमड़ापन है भोपाल में। तो यहाँ जब मैं आया और मैंने काम शुरू किया तो मैंने देखा हर दूसरे दिन मुझे एक आदमी कहता था कि भैया घर आना खाना खाने। तो भोपाल में तो चाय के लिए भी मुश्किल से पूछते हैं, यहाँ हर दूसरे दिन आदमी कह रहा है। और घर भी जाए तो सामने में 56 व्यंजन नहीं है, खिचड़ी। तो वो मेरा चेहरा देखता, बोले यार हम तो दावत पे खिचड़ी खिलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं यार, आप मस्त रहो बिल्कुल एकदम, आपके भोपाल जैसा माहौल नहीं है यहाँ। ये इंदौर को मैंने समझा, और यही वजह है कि आप स्वच्छता में नंबर 1 हैं, वैक्सीनेशन में नंबर 1 है। कल आईजी साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा शरद जी ये शहर अद्भुत है, और वाकई मैंने महसूस किया कि आप लोग हर अच्छी चीज के साथ खड़े होते हैं, और यही वजह है कि आपके जनप्रतिनिधि भी वैसे ही हैं। तो मैं तुलसी सिलावट जी का बहुत स्वागत करता हूँ, समंदर पटेल साहब हैं हमारे साथ, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। एक व्यवसायी और समाज सेवक के तौर पर वो अपनी भूमिका आगे बढ़ाते रहे हैं, और उनको ढेरों शुभकामनाएं हैं इसके लिए। लोकेंद्र जी हैं हमारे साथ, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। वो भी व्यवसाय के साथ अपना कंट्रीब्यूशन महाकाल की नगरी से देते हुए समाज सेवा के क्षेत्र में भी विनम्रता से दखल रखते हैं, और हर अच्छी पहल को अप्रिशिएट करने के लिए आगे आते हैं। बहुत उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। माला जी हमारे बीच में हैं, उनका बहुत स्वागत है। एक बहुत रचना धर्मिता से आगे बढ़ने वाली हस्ताक्षर हैं। मालाकार साहब हमारे बीच में हैं। कोरोना के बीच में सर बिना चिड़चिड़ाए जो अधिकारी बात कर ले वो मतलब अद्भुत है, और ये आपके इंदौर और मालाकार जी जैसे लोगों की खासियत है कि चाहे पहली लहर हो या दूसरी लहर हो, आपने फ़ोन किया और कहा ये होना है तो बोले शरद जी पहले आप कैसे हैं, ठीक हैं आप? ठीक है मैं देख लूँ, आप चिंता मत करो। सर प्रणाम है आप लोगों को, क्योंकि सेवा तो यही है। माला जी हैं हमारे साथ, आप हैं हमारे साथ, तुलसी जी हैं, समंदर जी हैं, लोकेंद्र जी हैं। क्योंकि एक सेवा वो होती है सर जो थोड़ी सी नाक बहुत सिकोड़ कर की जाती है, और एक सेवा वो होती है जो सेवा की तरह की जाती है। तो आप लोगों की जो सेवा है वो मानवीय सेवा है, जन सेवा है। हमारी कोशिश यही है। तुलसी भाई का मैं इसलिए भी बहुत आभारी हूँ कि बहुत इस समय थोड़ा सा स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं था, हम भी चिंतित थे कि कठिनाई होगी ऐसे में, लेकिन कमिटमेंट के पक्के हैं, जो कह देते हैं सो कह देते हैं। और उन्होंने कहा बस इसीलिए हम कार्यक्रम को थोड़ा सा संक्षिप्त करने का प्रयास करेंगे कि जल्दी से हम अपनी भूमिकाएं निभा सकें। बस यही छोटा सा प्रयोजन है कि जल्दी हम इस चुनौती से भी निकलें, और जिन लोगों ने अब तक अद्भुत काम किया है उन लोगों का हम सम्मान करें, और ये बताएं कि आप लोग अद्भुत हैं, और आप ही की वजह से चाहे पहली लहर हो, दूसरी लहर हो, और ईश्वर न करे अगर तीसरी लहर भी होगी तो हिंदुस्तान इससे लड़ के निकला है, और आगे भी हम निकल कर बताएंगे। और कोरोना को ये बताएंगे कि आपकी सबसे ज़्यादा दुर्गति अगर कहीं होगी तो हिंदुस्तान में होगी, भारत में होगी, क्योंकि हम तैयार हैं, हमारी टीम तैयार है। और अब जिस तरह से वैक्सीनेशन में हम काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, 79% एंटीबॉडीज़ मध्य प्रदेश में लोगों के पास है, तो ये बताता है कि मध्य प्रदेश कोरोना की तीसरी लहर हो, चौथी लहर हो, ईश्वर करे
हमारे सारे लोग सुरक्षित हों, क्योंकि हमारे पास उसका वैज्ञानिक कारण भी है, सिर्फ खाम खा का भावुक वक्तव्य नहीं है। मैं बहुत धन्यवाद और अपने साथी को फिर आमंत्रित करता हूं कि जल्दी से जल्दी संक्षिप्त तरीके से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, जिससे हम अपने जिन लोगों का हम सम्मान करना चाहते हैं उनका सम्मान भी कर सकें और उन लोगों को सुन भी सकें। और तुलसी भाई से एक छोटा सा संवाद हमारा और तुलसी जी का एक संवाद होगा, जिससे इंदौर और तमाम मध्य प्रदेश की भूमिकाओं पर हम बात करेंगे। बहुत धन्यवाद मित्र, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम उम्मीद करते हैं कि आपके शब्द कहीं ना कहीं हम सभी के लिए प्रेरणा बनकर आगे भी हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। आइए संबोधन की इस कड़ी में हम अब हमारे अतिथियों के भी विचारों को सुने, जो आज अपने व्यस्ततम समय में से कुछ क्षण निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। जब माँ अहिल्या का नाम इंदौर के परिप्रेक्ष्य में या फिर देश के लिए लिया जाता है तो निसंदेह गर्व से हमारा मस्तक ऊंचा हो जाता है, क्योंकि न्याय, शासन, कानून और सेवा, ये सभी यदि कहीं से इंदौर को मिला है, यदि हमने कहीं से सीखा है, यदि हमारे रक्त में ये भाव है, तो उसके पीछे जो प्रेरणा है वे इस इंदौर की माता देवी अहिल्या की ही हैं। और जब माँ अहिल्या का नाम आता है तो नारी सशक्तिकरण का भाव, नारी संबल का भाव और कहीं ना कहीं नारी शिक्षा का जो भाव है वो भी हमारे समाज में उठता है। नींव माँ अहिल्या के द्वारा रखी गई थी, लेकिन उनके इस ध्येय को, उनके इस मकसद को आगे बढ़ाने का काम इंदौर में ऐसी कई सारी शख्सियतें कर रही हैं। और उन्हीं शख्सियत में से एक शख्सियत श्रीमती माला सिंह जी ठाकुर भी हमारे बीच मौजूद हैं, जो प्रांत उपाध्यक्ष भी हैं विश्व हिंदू परिषद की। दुर्गा वाहिनी से भी आपका जुड़ाव रहा है और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बचपन से ही उनके विचारों से आप ओतप्रोत हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार आपका प्रयास रहा है। मैं मैम से अनुरोध करूंगा कि आएं और अपना उद्बोधन यहाँ पर दें। माँ भारती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। पुण्य श्लोका लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के चरणों में प्रणाम करती हूँ। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रहरी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बंसल न्यूज के माध्यम से देश समाज के सरोकार की पत्रकारिता का झंडा बुलंद करने वाले माँ सरस्वती के साधक बड़े भाई आदरणीय शरद द्विवेदी जी और उनकी पूरी टीम, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया है। बहुत लंबे समय बाद इंदौर का अवसर मिला है कि कोई मंत्री जो है वो इंदौर से है और बहुत कठिन समय में वो जिम्मेदारी उनके कंधों पर आई और लगातार अपने सहज सरल व्यक्तित्व के साथ सभी से आत्मीयता का जुड़ाव करते हुए 24 घंटे सक्रिय रहकर काम करने वाले हम सभी के अग्रज आदरणीय तुलसी सिलावट जी, मेरे बड़े भाई समंदर पटेल जी, आदरणीय लोकेंद्र जी, यहाँ बहुत सारे चेहरे हैं जो जाने पहचाने हैं, सज्जन भैया, अशोक भैया, आदरणीय अमित मालाकार भैया, और इस पूरे कार्यक्रम को संजोने के लिए लगातार मेहनत करने वाले बंसल न्यूज की माँ अहिल्या की नगरी की आवाज आदरणीय पीयूष पारे भैया, मंच का संचालन संभाल रहे स्नेहिल राहुल तिवारी भाई। माँ अहिल्या की बात आई है तो स्वाभाविक है, हम सब जानते हैं, हाल ही में 31 मई को हम सभी ने माँ अहिल्या की जयंती मनाई है। ये वो शहर है जो लगातार जब भी कोई चुनौती सामने आती है तो उसके लिए सहर्ष खड़ा होता है। हमारी रगों में अगर सेवा है, परोपकार है, धर्म है, परमार्थ है, तो वो माँ अहिल्या का दिया हुआ है। हम उन्हीं की पीढ़ी के वंशज हैं जो उन सब चीजों को आगे लेकर के जा रहे हैं। बहुत संक्षिप्त में माँ अहिल्या के जीवन के बारे में बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो आप सबके सामने साझा करना चाहती हूँ। महाराष्ट्र के अहमदनगर के बहुत छोटे से गांव में चौंडी नाम का जो गांव है, वहां माँ अहिल्या का जन्म हुआ। बचपन से ही धर्म कर्म जो है उनके रक्त में था। ऐसे समय में जब महिलाओं की, लड़कियों की शिक्षा जो है उसका बहुत महत्व नहीं था, ऐसे समय में उनके पिताजी ने उन्हें पढ़ाया, माँ ने वैसे संस्कार दिए और मात्र 8 वर्ष की उम्र में
मल्हारराव होलकर जो सूबेदार थे, उन्होंने उनका परमार्थ देखा और तय किया कि खांडेराव से उनका विवाह करना है। और बहुत सौभाग्य की बात है कि ये ईश्वर ने तय किया था कि कैसे शिव भगवान की जो साधिका है किस प्रकार से न्यायप्रिया बनेगी, कैसे सामने चुनौतियां आएंगी और वह चुनौतियों का सामना करते करते छोटी सी बालिका से बड़ी होकर के अहिल्या, और जब सारी जिम्मेदारियां कंधों पर आएंगी तो मां अहिल्या बनेगी। जीवन में बहुत संघर्ष मां अहिल्या ने किया है। वर्तमान में जिन चुनौतियों की बात हम यहाँ कर रहे हैं, इन चुनौतियों में हमने अपनों को खोया है, अपने आसपास जो लोग हमारे बहुत करीब थे उनको हमने खोया है। मां अहिल्या से यही सीखना है कि किस प्रकार से बहुत छोटी सी उम्र में पति के देहांत के बाद, उस समय जब सती प्रथा चरम पर थी, ऐसे समय में ससुर के कहने पर शासन को संभालना है, रणनीति सीखनी है, राजनीति सीखनी है। सभी व्यक्तिगत दुखों को भूल करके जो प्रजा है जिसके लिए मैंने जन्म लिया है उसके लिए मुझे काम करना है, यह मां अहिल्या ने तय किया। और तुरंत ही ससुर जी का देहांत और मात्र 1 वर्ष बाद बेटे का भी देहांत हो गया। हम सबके सामने जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो हम सब बहुत बुरी तरह से टूट जाते हैं, फिर पुनः खड़े होना बहुत मुश्किल होता है। तो मां अहिल्या से हम सभी को सीखना चाहिए कि इतनी विषम परिस्थितियों में भी पुनः खड़े होकर के जो मेरी प्रजा है वही मेरी संतति है। और उसी समय मुगलों का आक्रमण हुआ। हम सभी ने बहुत शालीन, बहुत सौम्य अपने हाथों में शिवलिंग लिया मां अहिल्या को तो देखा है, लेकिन हम उस मां अहिल्या को देखना भूल जाते हैं जो रणचंडी के रूप में मुगलों के सामने लड़ी, हाथ में तलवार लेकर हाथी पे सवार होकर के मुगलों के जिन्होंने छक्के छुड़ाए। और दूरदृष्टिता इतनी कि जब मुगलों का आक्रमण चल रहा था, ऐसे समय ही मां अहिल्या ने सोच लिया था कि भविष्य में अंग्रेजों का भी आक्रमण होने वाला है, पेशवाओं की जो परंपरा है वो किस प्रकार से आने वाली है, उसके लिए भी हम सबको तैयार होना पड़ेगा। और उसी समय उन्होंने तय किया कि कैसे मैं अपनी प्रजा को सक्षम बनाऊंगी, सबल बनाऊंगी। माहेश्वरी साड़ियां जो हम देखते हैं केवल हिंदुस्तान ही नहीं विश्व प्रसिद्ध हैं। बाग प्रिंट जो हम देखते हैं, जो उन्होंने खुद अपने स्तर पे जाकर के जिसको तैयार करने का प्रयास किया। मालवा की जो लोक कला हम देखते हैं जो केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व में अपनी धाक दिखाती है। मां अहिल्या ने उस समय में जब एक स्त्री के लिए ये सब बहुत मुश्किल था, तय किया, उस काम को जमीनी स्तर पर ला करके खड़ा किया। इसीलिए उन्हें कर्मयोगिनी कहते हैं, कर्तव्य निष्ठा कहते हैं। मां अहिल्या को मां इसलिए कहते हैं, जैसे आज हम सभी को ध्यान है कि मां अहिल्या की नगरी में कोई भी भूखा नहीं सो सकता। पूरे कोरोना के समय में जब बहुत पैंडेमिक था, लोग बहुत दूर दूर से चले आ रहे थे, जब हम सब ने टीवी पे खबरें देखी तो हम सबको ध्यान में आया कि किस प्रकार से जो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान से बॉर्डर से लोग आ रहे थे, वो कह रहे थे कि जब हम इंदौर में आए तो हमें ऐसा लगा ही नहीं कि बहुत ऐसे कठिन समय में हम लोग हैं, किसी भी प्रकार की तकलीफ, किसी भी प्रकार की दिक्कत हमें नहीं हुई। तो स्वाभाविक है कि ये जो हमारा स्वभाव है, यह मां अहिल्या का दिया हुआ हमारा स्वभाव है, जो हमारे रक्त में दौड़ रहा है। मैं, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा धर्म, उसके भी पहले मानवता, इसका पालन हम सब करते हैं। एक बहुत छोटी सी कहानी आप सब लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। प्रसंग हम सबको ध्यान में होगा, हमने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, पर हम सबसे बहुत जीवंत रूप से संबंधित है। राम सेतु का जब निर्माण हो रहा था, एक छोटी सी गिलहरी बार बार समुद्र के पानी में जा रही थी और बाहर आ रही थी। आसपास जो गिलहरियां थी उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हें अभिमान है क्या कि तुम राम सेतु का निर्माण कर लोगी? उस गिलहरी ने कहा, नहीं, मुझे अभिमान नहीं है, लेकिन जब मेरी आगे आने वाली पीढ़ी मुझसे पूछेगी कि जब ये पुण्य पुनीत काम हो रहा था तो तुम कहां थी, तो मैं गर्व से सीना चौड़ा करके बोल सकती हूं कि मैंने मेरे शक्ति सामर्थ्य के आधार पर जो भी योगदान मैं दे सकती थी वो दिया। ठीक उसी प्रकार से हम सभी उस गिलहरी की भांति हैं। हमने अपने शक्ति सामर्थ्य के आधार पर समाज के लिए इस पूरे काल में जो भी कर सकते थे अपने स्तर पे किया है। भगवती ने हम सभी को इतना सबल सक्षम बनाया है कि आगे भी हम इसी प्रकार से समाज की सेवा कर सके, समाज का कार्य कर सकें। मात्र 70 वर्ष की उम्र में अहिल्याबाई होलकर ने अपना पूरा जीवन समाज के लिए, अपने अपनों को जाने के बाद मानवता के लिए लगाया। केवल मेरी प्रजा इतना ही नहीं सोचा, जो भी राजधर्म था उसका निर्वहन किया
और इस आधार पर कि कहीं भी मैं राजाज्ञाओं पर हस्ताक्षर नहीं करूंगी, जो भी राजाज्ञा निकलती थी उस पर श्री शंकर लिखा जाता था, अर्थात मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूं जो धर्म सम्मत नहीं हो। बिल्व पत्र और इस प्रकार के फूल, ये जो है उनके चिन्हों में अंकित थे। साक्षात ईश्वर को मान करके समाज का काम करने वाले ऐसे सभी लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं। पुनः सभी की ओर से मां अहिल्या के चरणों में सादर नमन करती हूं और उम्मीद करती हूं कि इसी प्रकार से हम सभी लगातार समाज के काम में लगे रहेंगे। जैसा आदरणीय शरद भैया ने अभी कहा कि उम्मीद है कि तीसरी लहर नहीं आना चाहिए, हम सभी की प्रार्थना भी है, लेकिन अगर आएगी तो हमारी तैयारी है, बहुत बेहतर ढंग से हम उससे भी लड़ेंगे। पहली और दूसरी लहर में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन अपने अपनों को खोने के बाद जिस समाज में हम रहते हैं वो भी हमारा है, वो भी अपना है, कैसे उसको सबल सक्षम हम बना सकते हैं, यही उम्मीद मुझे है और भगवती से ये प्रार्थना है कि हम सब उसी और काम करें। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। जिन लोगों का यहाँ सम्मान होने वाला है, बंसल न्यूज की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। देखिए कितनी जल्दी असर होता है। मेरे पास भोपाल से एक मैसेज है। भाई साहब, इंदौर मध्य प्रदेश का अच्छा शहर है, वहाँ के लोग भी अच्छे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि भोपाल शहर भी किसी से कम नहीं है। यहाँ के लोग भी यारबाज और दमदार हैं। और चाय को लेकर मैंने बात की थी तो उन्होंने ये भी कहा है कि चाय से लेकर मेहमान नवाजी में भी भोपाल का कोई तोड़ नहीं है। तो भाई साहब राजीव जी हैं, ये राजीव बड़गुजर साहब हैं। तो राजीव जी, मैं आपको बोल रहा हूँ सर कि कोई गुस्ताखी हुई तो माफ़ कीजिएगा। भोपाल बेहिचक नवाबों का शहर है, शानदार शहर भी है, लेकिन इंदौर से अगर तुलना करेंगे सर तो मैं इस बयान पर कायम हूँ। यहाँ मैं बयान नहीं बदलूंगा कि इंदौर से थोड़ा हम और अपने को प्रतिस्पर्धा में रखें और अपने को बेहतर करने की कोशिश करें, तो इसमें बुराई नहीं है। लेकिन भोपाल शानदार शहर है, ये बात मैं कहता हूँ। चूँकि अहिल्या सम्मान है, माला जी अपनी भावनाएं रख रही थी। मैं चाहूँगा कि हमारे आगामी जो वक्ता हैं थोड़ा संक्षिप्त रहें, क्योंकि एक तो नारी शक्ति प्रणाम और इतनी बढ़िया उन्होंने अपनी बात कही कि मेरा मन ही नहीं हुआ कि मैं उठकर उनसे निवेदन करूं कि थोड़ा संक्षिप्त हो, लेकिन बाकी मेहमानों से मेरा आग्रह रहेगा। मित्र, आपके लिए मंच खुला। धन्यवाद सर। आइए हम उद्बोधन की अगली कड़ी की ओर बढ़ते हैं। जब भी बात समाज के प्रति अपने दायित्वों के निर्वहन की आती है तो निस्संदेह हमें समाज के ऐसे वर्ग को भी ध्यान में रखना होता है जो कहीं ना कहीं लगातार अपने श्रम के द्वारा, अपने उद्यम के द्वारा जो सृजित करते हैं, जो अर्जित करते हैं, उसे फिर से समाज को लौटाते हैं। आज एक ऐसी ही शख्सियत हमारे बीच मौजूद हैं, श्री लोकेंद्र सिंह राजपूत जी, जो डायरेक्टर हैं वरदान बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड के, और निस्संदेह बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के क्षेत्र में लगातार जो अलग अलग आविष्कार उन्नयन हो रहे हैं उनके क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और फिर वहाँ से जो इन्होंने हासिल किया है उससे समाज को लौटाने के लिए भी लगातार प्रतिबद्ध हैं, लगातार समर्पित हैं। मैं भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि कृपया आएं और अपनी बात रखें। धन्यवाद संचालक जी। आज देवी अहिल्या की पावन नगरी में बंसल न्यूज के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हमें आने का सौभाग्य मिला। मंच पर पदासीन, जिनका नाम ही इतना पवित्र है, श्री तुलसी भैया जी, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री, चूँकि तुलसी हर घर में पावनता लाती है, पवित्रता लाती है। ईश्वर से कामना रहेगी कि आप भी हर घर में रहें, हर दिल में रहें, इंदौर के लोगों के हर घर में आपका नाम हो, और इसी पवित्रता के साथ, सत्यता के साथ आप लोगों के कार्य करते रहें और लोग आपको बार बार चुनकर अपना प्रेम देते रहें। हमारे साथ हैं श्री समंदर पटेल जी और माला जी, जिनका एक वक्तव्य हमने माँ अहिल्या बाई के सुना। हमारे साथ हैं मंच पर इस कार्यक्रम की रूपरेखा को जमीनी स्तर पर सजाने वाले, संवारने वाले श्री शरद जी। माँ अहिल्या की ये नगरी पावन तो है,
लेकिन कर्म भूमि भी है। उनके विचार, उनके आचार और उनके व्यवहार को हमने माला जी के माध्यम से सुना। इसमें कोई दो राय नहीं कि इंदौर बाकी कई चीज़ों में सर्वश्रेष्ठ है। अगर हम बात करें स्वच्छता में हम नंबर 1 हैं। अगर हम बात करें उद्योगों में मध्य प्रदेश में हम नंबर 1 हैं। हम बात करें वैक्सीनेशन में, जो अभी हाल ही में हुआ, इंदौर ने रिकॉर्ड तोड़ा, नंबर 1 है। हम बात करें मध्य प्रदेश की कैपिटल, इकोनॉमिक कैपिटल के रूप में, निसंदेह हम नंबर 1 हैं। ऐसी कई सारी व्यवस्थाएं इंदौर ने व्यवस्था के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, यहाँ के क्षेत्र की जनता के माध्यम से स्थापित किए हैं और शायद ये आयाम हम लोगों को नई ऊंचाइयों पर लेकर के जाएंगे, ऐसा हम लोगों का मानना रहा है। आज साधुवाद देंगे हम शरद जी को कि बंसल न्यूज़ के माध्यम से हमेशा ही, चूँकि वो करते रहे हैं पहले भी, सामाजिक सरोकार के कार्यक्रम शायद उनकी शैली में आता है। मेरा भी उनके साथ ये शायद चौथा या 5वां कार्यक्रम है। इसके पूर्व भी हम लोगों ने थैंक यू डॉक्टर्स किया उज्जैन में, पुलिस सम्मान समारोह का आयोजन किया बंसल के माध्यम से हम लोगों ने उज्जैन की पावन धरा पर, किसान सम्मान समारोह का आयोजन हम लोगों ने किया बंसल के माध्यम से, और आज अहिल्या के नगरी में सेवा वीरों का सम्मान का आयोजन किया जा रहा है। और सौभाग्य है और धन्यवाद दूंगा शरद जी को, बंसल न्यूज़ को, कि मैं हमेशा उनके सामाजिक सरोकार के कार्यक्रम में किसी भी रूप में शामिल रहा, अपना अंश, अपना योगदान दे सका। ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। इंदौर की नगरी है और चूँकि ये कार्यक्रम सेवा वीरों को सम्मान करने के लिए है, तो ऐसे सभी सेवा वीर जो आज यहाँ पर आए हैं सम्मान के लिए, जिन्होंने अपनी सेवाओं से इस शहर का, इस प्रदेश का, इस देश का, यहाँ के लोगों का दिल जीता है, मैं साधुवाद दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा ऐसे लोगों को कि जो लोग हम लोगों को आगे एक माइलस्टोन बनाकर दे के जाते हैं, एक पैरामीटर तय करके जाते हैं कि हम अपनी सेवा के माध्यम से ये एक हासिल कर रहे हैं, जिसके लिए आज आपको सम्मानित किया जाएगा इस मंच के माध्यम से, माननीय मंत्री जी के माध्यम से, बंसल न्यूज़ के माध्यम से। मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद दूंगा, साधुवाद, कि हम लोगों को आपने आमंत्रित किया मंच पर, और ऐसे सेवा वीरों को पुनः मेरी ओर से नमन है कि आप लोगों ने दिल जीता इस क्षेत्र का, इस जनता का, प्रदेश का, माँ भारती का। आप सदैव सेवा करते आए हैं, शायद कुछ प्रेरणा लेकर के उस सेवा का एक अंश हम लोग भी अपनी मातृभूमि को दे पाएंगे, ऐसी इच्छाएं लेकर के हम यहाँ से जाएंगे। पुनः बंसल न्यूज़ का, माननीय मंत्री महोदय का, इस मंच का और समस्त सेवा वीर जो यहाँ पर पधारे हैं, मेरी ओर से नमन है, साधुवाद है। धन्यवाद आप सभी को। आइए उद्बोधन के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आप सभी के बीच आमंत्रित करना चाहूँगा एक ऐसी शख्सियत को जिन्होंने राजनीति और समाज सेवा दोनों को ही बराबर रखते हुए हमेशा अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया है। राजनीति की यदि हम बात करें तो आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं और लगातार बहुत छोटी भूमिका, जिसे हम कहते हैं कि गांव की जब बात आती है, गांव के लोगों की सेवा की बात आती है, तो एक सरपंच का पद बड़ा प्रमुख होता है। उस सरपंच के पद के साथ आपने अपने राजनीतिक करियर की, राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी और तब से लेकर आज तक लगातार समाज के सभी वर्गों को सेवा देते आप आ रहे हैं। मैं श्री समंदर पटेल जी से अनुरोध करूंगा कि आएं और अपना उद्बोधन दें। माँ एलिया के चरणों में नमन। आज माँ एलिया गौरव सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे बीच हम सबके नेता, मेरे बड़े भाई, परम आदरणीय मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री आदरणीय तुलसीराम जी सिलावट साहब, कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय लोकेन सिंह जी ठाकुर साहब, लोकेन सिंह जी, परम आदरणीय दीदी श्रीमती माला सिंह जी, और इस
कार्यक्रम के संयोजक तथा मध्य प्रदेश बंसल न्यूज़ के हेड आदरणीय शरद द्विवेदी जी, सामने उपस्थित आदरणीय राजू भैया, आदरणीय डॉक्टर अमित मालाकर जी, आदरणीय सज्जन भैया तथा यहाँ उपस्थित सभी खास महत्वपूर्ण जिनका आज यहाँ सम्मान होना है, सभी सम्मानी डॉक्टर्सगण तथा सभी उपस्थित समाज सेवी, सभी सम्मानी बंधुओं, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ तथा आज जो बहुत ही गरिमापूर्ण एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो बंसल न्यूज़ ने आयोजित किया है, क्योंकि निश्चित जिनने आज अपनी जान की परवाह के बगैर, अपने परिवार की परवाह के बगैर रात दिन जो आज इंदौर को बचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाई, वो डॉक्टर्स के रूप में हो, स्वास्थ्यकर्मी के रूप में हो, समाज सेवा के रूप में हो, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो हमारे पत्रकार बंधु लगातार इस ऐसे बुरे दौर के अंदर अपनी हर चीज़ को, जनता की परेशानियों को और जनता की तकलीफ़ों को उनने शासन के सामने वहाँ तक पहुँचाया और जनता के बीच जाकर उनने पूरी अपनी भूमिका पूरी ईमानदारी के साथ निभाई। आज निश्चित ही मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ कि आज जिनका यहाँ सम्मान होना है, क्योंकि इंदौर आज जिस तरीके से स्वच्छता में नंबर 1 है, वैक्सीनेशन में नंबर 1 है, और इंदौर आज एक औद्योगिक नगरी के साथ साथ एजुकेशन हब है, स्वास्थ्य के मामलों में आज इंदौर नंबर 1 है। आज देखा जाए तो हर तरीके से इंदौर नंबर 1 है। और जिस तरीके से आपने अपनी सेवाओं को इतने बुरे दौर में, इतना कठिन दौर से इंदौर को बचाया है, इतनी जल्दी इंदौर के बाद पहली लहर के बाद दूसरी लहर जितनी खतरनाक थी, उसमें लोग घर से बाहर निकलना, अपने को अपनों से इतना लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को, जहाँ अगर वो परेशानी में अपनी बीमारी में आ गया है तो उसको छोड़ के लोग हॉस्पिटल छोड़ के चले गए, उनको साथ रहने के लिए तैयार नहीं। ऐसी परिस्थिति में आपने जो सेवाएं दी वो निश्चित बहुत ही सराहनीय है। और हमारे आदरणीय तुलसी भैया ने तो 18-18, 19-19 घंटे रात दिन जिस तरीके से मेहनत की, अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर, डॉक्टरों के साथ लगातार मीटिंग, आइसोलेशन सेंटरों के दौरे, हॉस्पिटलों के दौरे, रेमडेसिविर इंजेक्शनों की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था, जिस तरीके से उन्होंने इतना सराहनीय कार्य जो किया है वो निश्चित ही आज इंदौर के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। क्योंकि उनने देखा, मैंने लगातार उनको कि पिछले 3 महीने तो उनने बिल्कुल जब देखो जब आज इस हॉस्पिटल के दौरे हैं, तभी आज वहाँ की मीटिंग है, आज इसके लिए वो कर रहे हैं, लगातार उनने इंदौर को बचाने का पूरा प्रयास किया। वो निश्चित उनकी मेहनत और आप सबके सहयोग से सफल विभाग आज इंदौर ने अपन जहाँ इतनी दूसरी जगह इतनी मौतें हुई है, इंदौर में जरूर रोगी तो ज़्यादा हुए हैं, बाकी मौतें फिर भी इंदौर के दूसरी जगह परसेंटेज देखें तो इंदौर में बहुत कम मौतें हुई है। जो अपने जो चले गए उनको तो वापस अपन नहीं पा सकते हैं, कईयों ने अपने को, अपने रिश्तेदारों को, परिवार के लोगों को खोया है। बाकी आगे तीसरी लहर के लिए जिस तरीके से तैयारी चल रही है और जिस तरह से हम तैयार है, निश्चित है कि आने वाले समय में तीसरी लहर आई भी तो उसका डटकर मुकाबला करने के लिए इंदौर फिर नंबर 1 की स्थिति में रहेगा। मैं आज एक बार पुनः जिनका सम्मान होना है उन्हें बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ और विशेष तौर से बंसल न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज इस गौरवमय कार्यक्रम में, जिनमें कि कोरोना वायरस का सम्मान होना है, उसमें मुझे उपस्थित होने का मौका मिला। इसलिए बंसल न्यूज़ की बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और जैसा कि सर का आदेश हुआ है, आदेश क्या सर का, जितने हमारे उपस्थित अतिथि हैं उनके लिए तो निवेदन था, लेकिन मैं जो कि इस परिवार में सबसे छोटा हूं तो सर के आदेश का पालन करना मेरा भी दायित्व बनता है। लेकिन अब मैं जिस शख्सियत को बुलाने जा रहा हूं, छोटा सा उनका भी एक परिचय मैं आपको देना चाहूँगा। हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं माननीय मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी। और इंदौर में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो श्री तुलसी सिलावट जी के नाम से परिचय नहीं रखता होगा या परिचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी का जो जीवन रहा है वो भी लगातार समाज के प्रति समर्पित रहा है। समाज की जो पीड़ा है उसे बहुत नज़दीक से इन्होंने देखा भी है, जिया भी है, महसूस भी किया है। और आप सभी जानते हैं कि इंदौर के नज़दीक एक बहुत छोटा सा गांव है पिवड़ाए, वहाँ हमारे माननीय मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी का जन्म हुआ था। और
चूँकि पारिवारिक पृष्ठभूमि उस समय पिताजी कृषक थे, इनका भी बचपन जो है कृषि कार्यों में सहयोग देते हुए उन्हें बीता है, तो लगातार समाज में जो तकलीफें आती है, आम जनमानस जिस तकलीफ से जूझता है, उस तकलीफ को किस तरह से दूर किया जाए, उस तकलीफ का निदान कैसे हो सके, निराकरण कैसे हो सके, आज भी उनकी प्राथमिकताओं में ये चीज़ें होती हैं। और इससे पहले हम देखते थे कि सांवेर विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ से कई बार दूसरे चेहरे भी प्रतिनिधि के रूप में निकल कर आए थे, लेकिन जब 1985 की हम बात करें, वो एक ऐसा महत्वपूर्ण चुनाव रहा जब श्री तुलसी सिलावट वहाँ से जीत कर आए और उसके बाद लगातार कई वर्षों से, या यूं कहें कि 7 कार्यकाल लगभग भाई साहब को हो गए हैं वहाँ से, जीते रहे हैं भाई साहब। और समाज की सेवा का जो जज्बा है वो खासकर इस कोरोना की परिस्थिति में, जब सभी लोग परेशान थे, लगातार हम अपनों को खो रहे थे, कोई बीमार था, अस्पतालों में भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, ऑक्सीजन की कमी थी, ऐसे में अधिकारियों के बीच समन्वय कैसे हो, जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय कैसे हो, नागरिकों को किस तरह से दिलासा दिया जाए, उनके बीच पहुंचा जाए। मुझे लगता है कि शायद 24 में से 20 घंटे 21 घंटे तक भी आपने लगातार कार्य किया है। जब जब लोगों के फ़ोन गए हैं आपने उन्हें उठाए हैं। ऐसी शख्सियत का हम सभी यहाँ सम्मान करते हैं। मैं चाहूँगा जोरदार तालियों के साथ आप एक बार अभिनंदन करें माननीय मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी का। मैं भाई साहब को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। परम सम्मानी राजपूत जी, कोई भी पवित्र काम करो तो मात शक्ति का होना चाहिए। माला जी कर्मठ, जुझारू उद्योगपति भी हैं, समाज सेवी भी हैं, और हम सबके मेरे छोटे भाई भी हैं। ये पानी है। समंदर जी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की एक आवाज, एक विश्वास। ऐसे शरद जी, अमित जी, राजू जी, मनोज जी, हमारे सज्जन सिंह जी भी हम उपस्थित हैं, और जिनके सम्मान में, वो पीयूष जी का, पीयूष जी दिख नहीं रहे मेरे को, जिनके सम्मान में हम सब एकत्रित हैं, सभी मैं सबको प्रणाम करता हूँ। मैं कई वर्षों से शरद जी के संपर्क में था। मैं प्रयास करता हूँ कि कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करूं, इनके ज्ञान में से कुछ लेने का प्रयास करूं। ये उसी कड़ी में एक पवित्र काम बंसल जी ने किया है। मैं वाकई में इंदौर वासियों की ओर से मैं आपका आभारी हूं। आप जानते हैं, एक संकट, एक महामारी, एक आपदा, वो आपदा इंदौर की नहीं, मध्य प्रदेश की नहीं, राष्ट्र की नहीं, पूरे विश्व की थी। कभी अपने जीवन में शरद जी आपको अपने बेटे से अलग सोना हो, बेटी को मां से अलग होते हुए हमने देखा है। ऐसी महामारी, ऐसी आपदा, ऐसी संकट आपके अपने जीवन में इतना लंबा सफर आपने तय किया। पिछले 1.25 साल में जो हम और आपने देखा है, मैं हल्या के चरणों में नमन करता हूं, उनसे याचना करता हूं, प्रार्थना करता हूं, जो आपका सोच था, जो आपका चिंतन था, जो आपका संकल्प था, अहिल्या माता इंदौर के नहीं, मध्य प्रदेश के नहीं, पूरे राष्ट्र की मां थी। आज भी देश के किसी भी कोने में चले जाओ, समन्वय, सामंजस्य और एकता का
संदेश हमारी मां ने दिया है, उनसे मेरी याचना है। ऐसा संकट आपकी नगरी में, आपके मध्य प्रदेश में, आपके राष्ट्र में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न ना हो। राजपूत जी ने कहा, इंदौर स्वच्छता में नंबर 1, इंदौर उद्योग की नगरी, कला की नगरी, संस्कृति की नगरी, आस्था की नगरी, विश्वास की नगरी, धर्म की नगरी और स्वास्थ्य की नगरी, शिक्षा का भी एक हब। इंदौर वैक्सीन में भी राजपूत जी सब में नंबर 1 के बाद भी समर्पण में, सेवा में, विश्वास में जो ये सेवावीर योद्धा है, ये कर्मवीर योद्धा, इंदौर इसमें भी नंबर 1 है। इसलिए मैं इन सबको प्रणाम भी करता हूं और नमन भी करता हूं। 3 चुनौतियां पूरे राष्ट्र में थी। शरद जी, आपको याद होगा, सब में नंबर 1 था, कोविड में भी नंबर 1 था, आपको पता होगा। ये बड़ी चुनौती, बड़ा संघर्ष, अमित हंस रहा है, बड़ी चुनौती थी। पर मैं वाकई में इनके कर्म को, इनके समर्पण को, इनके त्याग को, इनके धैर्य को नमन करता हूं। यही कारण था जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी 24 घंटे में से इस कोविड की निरंतर समीक्षा करते थे। उसी का नतीजा था कि पूरा मध्य प्रदेश अनलॉक हुआ है। पर कोविड को लॉक करना, यह चुनौती अभी गई नहीं है। यह चुनौती आप जानते हैं, केरल का, महाराष्ट्र का, कल मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा की थी, पर आज भी सजग, जागरूक हमें रहना है। इस संकट में कई परिजनों को हमने खोया है। वो पीड़ा सही है, वो पीड़ा को महसूस किया है। किसी ने अपने बेटे को, किसी मां ने अपनी बेटी को, किसी पत्नी ने अपने पति को, कई ने एक परिवार के 4-4 लोगों को बिछड़ते देखा है। इस चुनौती के बीच मां के आशीष से जो सेवा आपने दी है, इसका कोई मूल्य नहीं है। जो समर्पण के साथ इंदौर को सही दिशा में, सकारात्मकता में लाने का प्रयास जो आपने किया, वाकई में यह अद्भुत सेवा जो आपने दी है। मैं तो मां अहिल्या जी के चरणों में नमन करके यही प्रार्थना करता हूं, मां आपके ये योद्धा, ये कर्मवीर, ये सेवावीर, ये कर्मठ, ये ऊर्जा इंदौर के साथ जब भी मध्य प्रदेश की आवश्यकता पड़े तो इंदौर सेवा में भी शरद जी सबसे आगे रहेगा, सबसे आगे रहेगा। मैं फिर से शरद जी, पूरी बंसल न्यूज को, आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं। और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी
कहीं जाता हूं तो थोड़ा बहुत तो स्वार्थ आ ही जाता है। इस पवित्र काम में मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से भी आप सबका सम्मान करता हूं और आप सबको प्रणाम भी करता हूं और नमन भी करता हूं। ईश्वर से, मां अहिल्या से प्रार्थना करता हूं, ये आपका जज्बा, ये आपका विश्वास, ये आपका समर्पण, ये आपकी सेवा कभी कम ना हो। मैं फिर से बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं कि 2020 और 21 मां अहिल्या गौरव सम्मान सेवा वीरों का जो आपने किया है, ये पवित्र काम है और निरंतर बंसल सकारात्मक, रचनात्मक। जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था मध्य प्रदेश का, तब भी आपने मुझे शरद जी भोपाल में बुलाया था। उस ईश्वर के बाद हम जमी पर दूसरे ईश्वर के रूप में डॉक्टर को देखते हैं। उनका भी सम्मान हमने किया था। मैं वाकई में शरद जी, कई घटनाएं दुर्घटनाओं के बाद भी जो ईश्वर का हमने दिया था वो आप जैसे लोगों ने सार्थक करके दिखा दिया और ये आपके सामने बैठा है। मैं फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मां अहिल्या से ही प्रार्थना करता हूं कि ये ऊर्जा, ये विश्वास सेवा का कभी कम नहीं हो। उम्र कितनी भी हो, कभी आपका आत्मविश्वास जब भी सोचे तो कुछ अद्भुत करने का सोचना, क्योंकि आपके साथ पूरे इंदौर की का प्रेम और मां अहिल्या का आशीष है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके ये शब्द जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए यूं ही प्रेरित करते रहेंगे और आपका सहयोग और मार्गदर्शन हमेशा ही हमें मिलता रहेगा। आमतौर पर हम जब भी इस तरह का कोई आयोजन करते हैं और चूंकि आयोजन सम्मान का है तो निश्चित रूप से सम्मान जो है वही हमारी प्राथमिकता भी होनी चाहिए। लेकिन जब इस तरह के अतिथि हमारे बीच मौजूद हों और इस तरह की शख्सियत हमारे बीच मौजूद हों जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में न सिर्फ बंसल न्यूज़ का चेहरा है बल्कि हिंदी पत्रकारिता का भी एक बड़ा नाम है, तो हम उस मोह से भी खुद को नहीं छोड़ पाते हैं। एक छोटा सा सजीव संवाद, लाइव परिचर्चा इसे कह लीजिएगा, जो अभी हम यहाँ पर सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, जो हमारे बंसल न्यूज़ के हेड श्री शरद द्विवेदी जी और माननीय मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी के बीच होना है। मैं हमारे बाकी सभी अतिथियों से कहूँगा कि हम क्यों ना इस चीज़ को उसी तरह से जिएं, उसी तरह से इसका आनंद लें जैसे कि हम टीवी पर देख कर लेते हैं। आप सबसे मेरा विनम्र अनुरोध रहेगा कि कृपया मंच के सामने की ओर आप सब अपना स्थान ग्रहण करें। टीम से अनुरोध रहेगा कि कृपया सिर्फ 2 कुर्सी मंच पर जो हैं वे आप आमने सामने की तरफ लगाएं और